अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुमेरा किचन। तो हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार सी और टेस्टफुल रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। और ये बहुत पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा लोग इसे शौक़ से खाना पसंद करते हैं, टी टाइम में भी और वैसे भी कभी दिल चाहे तो ज़रूर ये लेना भी पसंद करते हैं और खाना भी पसंद करते हैं। तो ज़्यादातर घरों में ये नहीं बन रही होती, ज़्यादातर बाज़ार से ही लेना पसंद करते हैं। तो आज जिस रेसिपी से मैं आपको ये सिखा रही हूँ, तो आप लोग अगर उस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो आप बाज़ार से लेते हैं ये, तो इंशाअल्लाह फिर आप अपने घरों में ही बनाना पसंद करेंगे। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ दाल भरी कचौरी। तो ये रेसिपी बहुत मज़ेदार है और बहुत अच्छी बनेगी। तो आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपी से फॉलो करिएगा और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो अपनी मोहब्बतें मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए और ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर हाजिर हूँ। तो देख लेते हैं। अच्छा जी, इस कचौरी को बनाने के लिए इसके 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले स्टेप में जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें सबसे पहले क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले जो कचौरी की हम दाल जो अंदर स्टफ़ होती है उसको तैयार करेंगे, जो दाल हम कचौरी के अंदर भरते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 250 ग्राम्स ऑफ चने की दाल ली है, उसे अच्छी तरह से वॉश करके और पानी में भिगो के रख दिया था। तो ये 2 से 3 घंटे पहले आप पानी में भिगो देंगे तो ये बहुत अच्छी सी फूल जाएगी चने की दाल। तो ये 250 ग्राम चने की दाल ली है मैंने। अच्छा जी, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून लिया है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। बस मैं ये सारी चीज़ें एज इट इज़ सॉस पैन लिया है मैंने ये, और इस सॉस पैन में मैं ये सारी चीज़ें, इसका पानी निकाल दूँगी, चने की दाल का पानी निकाल कर, और मैं सारी चीज़ें इन सारे मसालों के साथ मैं आपको दिखाती हूँ। अभी दाल डाल रही हूँ उसके अंदर सॉस पैन में। चने की दाल डाल दी मैंने। और ये मैं इसी में हल्दी पाउडर डालूँगी। ज़ीरा जो मैंने लिया था साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, ये भी इसी में डाल दूँगी। कुटी हुई लाल मिर्चें भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी। और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ये मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है भरकर, तो ये अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है। ये भी सब मैं चीज़ें इसी में ऐड कर दूँगी। इसमें पानी डालकर इतना पानी डालेंगे कि दाल अच्छी तरीके से गल जाए, लेकिन खड़ी खड़ी रहे, मैश ना हो। इतना पानी डाल के और इसे मैं बॉईल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो अब ये फर्स्ट मरहला तो हमारा स्टेज तो हो गया है, दाल उबालने रख दी हमने। अब जो सेकंड मरहला है, इसका सेकंड स्टेप है, तो वो है आलू की तरकारी। तो अब मैं आपको आलू की तरकारी के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि हमें आलू की तरकारी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले तो मैंने ये 1 kg के करीब आलू लिए हैं और इन्हें इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में रफली कट कर लिया है। आप रफली इसको कट कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने इसको वॉश करके और पानी में भिगो के रख लिया है। 1 kg के करीब ये आलू हैं और ये कच्चे आलू हैं। आप इसकी जगह आलूओं को बॉईल करके भी ले सकते हैं, तो थोड़ा सा काम आपका और ज़्यादा, अगर आप जल्दी झटपट बनाना चाह रहे हैं तो आलूओं का बॉईल करके ले लें। मैंने अभी आलू कच्चे लिए हैं, आलू को बॉईल करके भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो और ये मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून के करीब, कलौंजी ली है 1 टीस्पून के करीब, सौंफ ली है 1 टीस्पून के करीब भर के, और ये मेथी दाना लिया है 1 टीस्पून के करीब, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट लिया है, कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं 1 टीस्पून के करीब, और हल्दी ली है हाफ़ टीस्पून के करीब। बस ये इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे आलू की तरकारी बनाने के लिए। तो अब मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल ले लिया है। अच्छा, ऑयल मैंने हाफ़ कप के करीब लिया है, थोड़ा ही ऑयल डालूँगी। और सबसे पहले जो ये अचारी मसाले हैं, सौंफ,
ज़ीरा, कलौंजी, ये सारे, मेथी दाना और ये सौंफ, ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। अब ये थोड़े से कड़कड़ा जाएंगे। थोड़ा सा हम इन्हें थोड़ा सा ये फ्राई करेंगे। हम इन्हें थोड़ा सा ये फ्राई हो गए। अब ये थोड़ा सा फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। ये आलू ऐड करके और फिर मैं आपको बताती हूँ, सारे आलू हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर आपने बॉयल आलू लिए हैं तब भी आपका सेम ही प्रोसीजर होगा। आप यहाँ पर बॉयल करे हुए आलू डाल देंगे, सेम ही रखना है प्रोसीजर। अगर आप झटपट बनाना चाह रहे हैं, जल्दी चाह रहे हैं, तो बॉईल कर लें, वरना आप इस तरीके से बना लें। ये कच्चे आलू लिए मैंने, ये आलू डाल दिए मैंने। को 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे इन मसालों के साथ अच्छी तरीके से। एक से 2 मिनट आलूओं को बॉईल कर फ्राई करके और इन मसालों के साथ अब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और सॉल्ट ये सब ऐड कर दूंगी। और फिर मैं इसमें 2 गिलास के करीब पानी डालूंगी कि हमारे आलू अच्छे से गल जाएं। और फिर जब ये आलू गल जाएंगे तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताऊंगी कि हमें आगे क्या करना है। ये देखें, ये मैंने आलू अच्छी तरीके से मसाले के साथ भून लिए हैं। अब मैं इसमें 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दूँगी। अब इसी पानी में ये हमारे आलू गल भी जाएंगे अच्छे से। और फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अगर आप बॉईल करे हुए आलू यूज़ कर रहे हैं तो इसमें इतना पानी रखिएगा जितनी गाढ़ी या पतली आपको तरकारी रखनी है। तो मैंने तो आलू गलाने के हिसाब से पानी डाला है, तो आप अपने हिसाब से अगर बॉईल करे हुए आलू ले रहे हैं तो आप जितना आपको गाढ़ा या पतला रखना है तो आप उस हिसाब से पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा। और फिर आपकी तरकारी जैसे थोड़े से मैश करे हुए आलू होते हैं, तो आप बॉईल करे हुए आलूओं को भी इस तरीके से मैश कर लीजिएगा। तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको करना है। अभी फ़िलहाल मैं इसको ढककर आलूओं को गलने तक पकाऊंगी। जी, तो ये देखें, ये दाल जो है ये हमारी तैयार हो गई है। ये बहुत अच्छी तरीके से गल भी गई है। मैं आप लोगों को चेक भी करा देती हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से ये पूरा ये गल भी गई है। ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से गल गई है और ये बिखरी बिखरी भी है, मैश भी नहीं हुई। तो दाल हमें इसी तरीके से रखनी है। बस अब मैं इस दाल को पीस लूँगी और इसकी फिलिंग तैयार कर लूँगी कचौरी की। और इस तरफ मैंने जो तरकारी चढ़ाई थी, तो इसमें आलू जैसे ही थोड़े से गल जाते हैं तो हम ये इसकी मदद से थोड़ा सा हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे। इस तरीके से हल्का हल्का सा आलूओं को मैश कर लेंगे इस तरीके से। और पानी फिर देख लेंगे कि जितना गाढ़ा जितना पतला रखना है, उस हिसाब से हम इसमें अगर ज़रूरत हो तो और ऐड कर सकते हैं। तो बस हल्का हल्का सा मैं आलूओं को मैश कर रही हूँ इस तरीके से। थोड़े से आलू साबुत से होते हैं और थोड़े से मैश करे हुए होते हैं तरकारी में। तो बस इसी तरीके से हमें भी करना है। और बस अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और इसे 1-2 बॉईल दे दूँगी और फिर हमारी तरकारी जो है वो तैयार हो जाएगी। जी, तो अब हमारा फाइनल स्टेप है। अब मैं आटा गूँधने का आपको तरीका बता रही हूँ कि कचौरियों के लिए हमें आटा कैसे गूँधना है। तो सबसे पहले 1 किलो मैदा है हमारे पास, तो उसके हिसाब से 6 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऑयल ले लूँगी।
6 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। कर दी। अब मैं इसमें ये सॉल्ट ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। ऑयल है और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरीके से इसे पहले मिक्स करेंगे। हाथ से अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे पूरे मिक्सचर को। इतना अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि सॉल्ट, ऑयल और पानी जो है वो सब अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाए। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैदा ऐड करती जाऊंगी और इसे अच्छी तरीके से गूंथती जाऊंगी। बस ये आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। अच्छा, पानी अगर हमें कम लगेगा तो हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, पानी का कोई इशू नहीं है, पानी और ऐड कर सकते हैं। पानी मैंने थोड़ा सा ही डाला था, पानी थोड़ा हाथ रोक के ही डालना है, एकदम से नहीं डालना पानी। तो अभी हमें अगर और ज़रूरत होगी तो हम पानी और ऐड करेंगे इसके अंदर। ये सारा मैदा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे एक सॉफ्ट सी डो बना लूँगी। मतलब ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना, ना ज़्यादा हार्ड रखना है। बस जैसे इस तरीके से समझ लें जैसे हमारी कान की जो लौ होती है ना, इतना बस हमें अपनी डो को इतना रखना है सॉफ्ट, बस इस तरीके से। तो फिर मैं आपको गूंद के इसका लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये आटे को मैंने रेस्ट दे दिया था, ऑयल लगा के रखा था गूंद कर आटे को। तो अब ये देखें आटा हमारा बहुत अच्छा सा हो गया है, हाथ में नहीं चिपक रहा बिल्कुल भी। तो इसको हाथों की मदद से अच्छी तरीके से ना आप इस तरीके से रब करेंगे ना, इस तरीके से अच्छी तरीके से मुट्ठी भी लगाएंगे और हाथ से ना इस तरीके से मसलते भी रहेंगे, तो आटा इतना अच्छा गूँधेगा कि आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो ये बिल्कुल तैयार है, मैंने रेस्ट दे दिया था गूँधने के बाद। अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। अब हम इसके बॉल्स बना बना के और हल्का सा ऑयल इस प्लेटर में लगा लेंगे जिस भी जगह पे हमें रखने। इस तरीके से हम बना बना के इसके बॉल्स रखते जाएंगे और फिर मैं स्टफिंग करके आपको इसके अंदर की दिखाऊंगी कि हम इसकी स्टफिंग किस तरह से करेंगे। तो ये बॉल्स बना लिए हैं हमने। अच्छा, अब मुझे हाथों को अच्छी तरीके से मैं 1 ड्रॉप ऑयल लेके अच्छी तरीके से मैंने ग्रीस कर लिया है। अब मैं इस तरीके से इस वाले हाथ के इस वाले हिस्से से मैं इसको पेड़े को इस तरीके से फैला लूँगी हाथ पे। और ये जो हमने स्टफिंग तैयार करी थी दाल की, ये मैं इस तरीके से इसका एक बॉल बना के ये मैं इसके अंदर रख दूँगी इस तरीके से। अच्छा, स्टफिंग बिल्कुल हमें ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल अंदर रहे, बाहर ना आए। इस तरीके से हम इस तरीके से करके इसे बिल्कुल पैक कर लेंगे, स्टफिंग बाहर नहीं आनी चाहिए। अच्छा, इस तरीके से घुमाते रहेंगे पूरी एक पोटली की तरह, इस तरीके से बनाकर, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे अलग करके इसी आटे में मिक्स कर देंगे। और ये हिस्सा इस तरीके से फिर से राउंड करके और इस तरीके से बॉल्स बना के मैं इसे इस प्लेटर में रखती जाऊंगी। तो अब मैंने ये देखें ऑयल लगा लिया है हाथों पे और इसमें स्टफिंग भी कर ली थी हमने दाल की। तो अब बस मैं इसको ऑयल लगा के इस तरीके से हाथ से फैलाती जाऊंगी। इस तरीके से हाथ से इसको
फैलाती जाऊंगी। ऑयल को हमें गरम रखना है, गरम ऑयल में ही इसे फ्राई करना है। तेज़ गरम ऑयल में अच्छी तरीके से इसके किनारों को इस तरीके से हाथ से फैलाती जाऊंगी। इस तरीके से चेंज करते जाएंगे साइडें और वन बाय वन सबको हम फैलाते जाएंगे इस तरीके से। और फिर मैं ऑयल गरम हो जाएगा बस, तो फिर मैं इसमें ये कचौरी डाल दूँगी इस तरीके से। कचौरी डालकर इसके ऊपर ऑयल इस तरीके से डालेंगे। ऑयल भी डालेंगे और इसे इस तरीके से दबाएंगे, किसी भी स्ट्रेनर से, स्पून से इस तरीके से नीचे दबाते रहेंगे। इसको इस तरीके से नीचे करते रहेंगे और कचौरी हमारी ऊपर की तरफ आती जाएगी। इस तरीके से इसे दबाते जाएंगे और इसे लाइट गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और इसी तरीके से फिर मैं सारी करके आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें, ये है फ़ाइनल लुक हमारी दाल भरी कचौरी की। देखें कितनी मज़ेदार सी और कितनी यमी बनी है। ये तरकारी भी देखें, आलू की तरकारी का लुक भी देखें। मैंने ऊपर से सादा प्लेन दही डाला है तरकारी में, और ये दही का रायता बनाया है। पुदीना, हरी मिर्चें और ज़ीरा, नमक डालकर, लहसुन के जवे थोड़े से, ये चटनी दही के अंदर थोड़ी सी मिक्स करके ये भी मैंने इसके साथ सर्व करी है। तो आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपी से इसे ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये दाल भरी कचौरी की रेसिपी कैसी लगी। तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए और ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर हाज़िर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।